पुराना गुरुद्वारे के क्वार्टर्स जो जले हुए थे जब यहाँ 47 में लोग आए। हमने खुद से किया है। जो ये कुछ बेहतर ही नजर आ रही, बाकी इस तरह के करते इनसे भी बदतर हालत में जब इन्होंने हमें दिए थे, इससे भी बदतर हालत में थे। छोटी और चूने की चुनाई की ये जो है ना जगह थी। ये देखें बड़े बड़े घर लोगों ने बनाए हैं, शानदार किस्म के घर, कोठियाँ अपने पैसे से। कोई किसी ने गवर्नमेंट से कोई उधार नहीं लिया, कोई पैसा नहीं लिया। ये देखिए अपना पेट काट। ये देखिए इन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये मकान बनाए हैं, गवर्नमेंट ने टका नहीं लगाया दुकानों में। और ये अब हमारे किराया 30-40 हज़ार रुपये कर रहे हैं महीने का। जो 1,000 रुपये 1200 में किराया आता 2 महीने का, अब ये इन्होंने 30 हज़ार रुपये कर दिए। देखें दुकानों सड़क से नीचे है और ये जब खड़े होते सर पे लगती है हमारी छत। हाँ जी, इन्होंने और उसका 30 हज़ार रुपये किराया भेज दिया। हमारे पुराना गुरुद्वारे के क्वार्टर्स जो जले हुए थे जब यहाँ 47 में लोग आए। इन्होंने अपनी मदद आपके तहत इनको बनाया और आज गवर्नमेंट इनसे कह रही है कि हमें कमर्शियल किराया दो। 1 रुपया आज तक यहाँ पे गवर्नमेंट ने नहीं लगाया। ये सड़कें देख लें आप, यहाँ के हालात आप देख लें क्या है, और 1 रुपये का काम यहाँ पे गवर्नमेंट ने नहीं किया। ये जो डॉक्टर साहब आपको इस इलाके में रहते हुए कितना अर्सा हो गया? ये मैं जब से पैदा हुआ हूँ तो मैं इधर ही रह रहा हूँ। जब से आँख खोली है तो ये महकमा काफ के क्वार्टर हैं, इन्हीं में हम रह रहे हैं। हमारे बाप दादा भी यहीं पे ही 1947 से यहाँ पे रह रहे हैं। जब ये हमारे वालिद साहब यहाँ पे रहते थे, हमारे दादा रहते थे, जब ये जगह हमें मिली है तो ये यहाँ पर फसलें उगती थी। यहाँ पे कोई आबादी इस तरह की नहीं थी। यहाँ पे ये कच्ची ज़मीन थी, जैसे ज़रूरी ज़मीन, गाजर मूलियाँ उगती थी यहाँ पे। और वो जो क्वार्टर का नाम होता था, बाकायदा क्वार्टर इधर कोई नहीं बने हुए हमें नहीं मिले। ये वो ईंटों की दीवार ऐसी होती थी कि जो अंदर से देखो तो बाहर नज़र आता है, बाहर से देखो तो अंदर नज़र आता है। ये इस तरह के क्वार्टर थे। यहाँ ना कोई बिजली लगी हुई थी, ना यहाँ पे कोई गैस लगा हुआ था, ना नलके का कोई यहाँ पे कनेक्शन था। ये सारे कनेक्शन हमने अपनी मदद आपके तहत वक्त के साथ साथ लगाए हैं। और ये इसमें ये नलका, बिजली, गैस ये तकरीबन हम कोई 20 सालों के बाद यहाँ पे हमें मैसर आई। पहले हम लैंटर्न या मोमबत्ती या कोई दिए की मदद से यहाँ पे रहते थे। तो उसके 47 में जब आप लोग आए, हाँ जी, तो आपके बड़ों ने पीछे लाशें निकाली इन इलाकों से। हाँ, ये जले हुए लोग यहाँ पे लाशें वगैरह जब सन 47 के टाइम पे आए हैं तो यहाँ पर काफ़ी लाशें थी और ये चीज़ें हमने सारी निकाली हैं। और हम तो बड़े छोटे थे जब हमारे वालिद साहब वालदा हमें बताती हैं। और ये उस वक़्त के हिसाब से मेरे वालिद साहब बताते हैं तो ये यहाँ पे जगह जितने ये जगह थी ना, मरला 1.5 मरला जगह है, तो ये कोई तकरीबन 8 से 10 रुपए इसकी वैल्यू होती थी उस वक़्त। लेकिन उस वक़्त हमें ये गवर्नमेंट ने यहाँ पे किराया लगाया कोई 50 पैसे के करीब ना। 50 पैसे से फिर वो 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया, वो वक़्त के हिसाब से जैसे जैसे बढ़ते गए ऐसे किराए आते गए। अब ये जो हुकूमत आई है इस वक्त इन्होंने किराया, अब जो हम 75 सालों से किराया जो भी हमें आ रहा है ना, हम वो कानून के मुताबिक जमा करा रहे हैं। उनकी हमारे पास रसीदें हैं सर। अब वो एकदम इन्होंने वो जो 75 सालों का किराया जितना था ना, उससे 100 गुना ज़्यादा करके ना तो नोटिस भेज दिया कि ये इतना किराया आपको लगेगा। अब यहाँ पे सारे गरीब लोग हैं, कारोबार वैसे ही नहीं है, कारोबार से लोग तंग हैं बिल्कुल। लोग अपने बस दूसरे जो बिजली के ये वो बिल भी नहीं जमा करा सक रहे कि लोगों वो बिल जमा करा दें तो बच्चों की फ़ीस नहीं जमा करा सकते, बच्चों की फ़ीस जमा करा दें तो घर के अखराजात सारे, वो सारा कुछ बीच में देखना पड़ता है। लेकिन ये सारे गरीब लोग यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 1.5 मरले में सारी ज़िंदगी लोगों ने गुजार दी है। अब ये जो दूसरे लोग हैं इसकी निस्बत उन्होंने तो 500 कनाल, 1,000 कनाल, 2,000 कनाल उसके मालक बन गए हैं। उनके बच्चे, उनके पोते दोते हज़ारों कनाल के मालक बन गए हैं। लेकिन वो ये एक बात सुना, हमने ये कहा कि जी ये उन लोगों की औलादे हैं जो अपने भरे हुए घर छोड़ के हिंदुस्तान से लाशें अबूर करते हुए आए, लाशें उठाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, इसको बसाया इन्होंने। ये यहाँ पे जब उस वक़्त यहाँ पे कोई इतनी आबादी कोई चीज़ नहीं थी। यहाँ लोगों को मुफ्त ला ला के बैठाने वाला साहब था। ये मेरे वाले साहब खुद इधर बैठाते थे क्वार्टर, किसी को दे, किसी की नई शादी होती थी उसको क्वार्टर देते थे, साथ यार इधर रहना शुरू कर। ऐसे लोग यहाँ पे रहना शुरू हुए हैं। तो वो ये बड़े मुश्किल वक़्त काट के अब ये आए हैं। अब ये इन्होंने इतने किराए कर दिए, अब वो बड़ी मुश्किल हो गई है सबको। नोटिस आ गया कि किस तरह ये इसका हल हो। हम ये चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, पाकिस्तान की हुकूमत के मुताबिक जो यहाँ पे कानूनी जो हमारा जैसे बिल आ रहा है पिछले 75 साल से हम जमा करा रहे हैं,
वो उसी परसेंटेज के मुताबिक हमारे बिल हमें भेजें। आपको बल्कि मालकाना हकूक मिलने चाहिए, आप इतने सालों वो तो हम अपनी हुकूमत अपनी मैडम मरियम नवाज से रिक्वेस्ट करेंगे, शहबाज शरीफ साहब से, मरियम से, यहाँ पे बिलाल यासिन साहब होते हैं, मियाँ मरगूब साहब होते हैं, वहीद आलम साहब होते हैं। हम इनको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें, हमारी तो सारी ज़िंदगी इधर गुजर गई है, अब ये हमें मालकाना हकूक पे दे दिए जाएँ। जो भी हमारे से रकम बनती है हम आस्ता आस्ता इसकी उतार देंगे। लेकिन अब ये इसकी जो जिस जगह पे हम रह रहे हैं इससे ज़्यादा हमने किराया दे दिया है, इससे ज़्यादा हमने किराया दे दिया। अब किराए की इतनी ज़्यादा रकमें वो बढ़ा रहे हैं लोग आजकल के वक्त देखे, जो कि वो यहाँ के लोग नहीं जमा करा सकते, लोगों की इतनी ताकत नहीं है। लोगों के बिल अभी मीटर कटे हुए हैं लोगों के बिजली के, वो अपने मीटर नहीं जमा अपने लगवा सक रहे दोबारा ना। हाँ, ये हालात है सारे। ये देखें जी, ये हालात है आपके सामने। ये डॉक्टर सईद साहब इस इलाके के एक मशहूर और मारूफ आदमी, ये अवाम की इन्होंने जज्बात की तर्जुमानी की है और हम भी इस इलाके से गए हैं, हम भी इस इलाके को प्यार करते हैं। मरियम नवाज साहबा आप सबकी माँ बन रही हैं तो इनकी भी माँ बने। हम रिक्वेस्ट करते हैं इनसे, ठीक है, अपने बच्चों को घरों से मत निकालें। ये टके टोकरी ज़मीनें थी जिनको इन लोगों ने बसाया, अपने पेट काट के, अपने बच्चों के पेट काट के इन इलाकों को, इन घरों को तामीर किया। इनको इन घरों में रहने दें, कुछ जायज़ मामला करें। अगर किराए का करना भी है तो 30,000 35,000 किराया यहाँ पे कोई नहीं दे सकता। शुक्रिया जी। और कह रहे हैं जी हमें कमर्शियल किराया दो। ये इन जले हुए मकानों साफ़ करने में मेरे नाना भी शामिल थे। मेरे नाना जो कि इस इलाके की मशहूर शख्सियत है, पुलिस में थे, अब्दुल है बासी। ये पीछे बुलंद पुलिस स्टेशन है, उसके अंदर ये टेम्पल रोड है जी, और यहाँ से मेरी हद शुरू होती है। मेरी हद से मुराद मेरा इलाका, मेरे प्यारों का इलाका, मेरे दोस्तों का इलाका। ये आगे जी मेरे जिगर जान, मेरे दोस्त, मेरे भाई शेख साहब, शेख मोहम्मद अकरम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो बन रही है, वीडियो बन रही है। हाँ मेरे भाई को वीडियो बनाते हुए। हाँ, आओ ज़रा लोगों को दिखाते हैं ज़रा। ये देखें जी, जो आता है ना वो आगे कहता है कि मजाक जो है ना उसमें सिर्फ खाना पीना है। यार ऐसी बात तो नहीं है ना, कितनी हिस्टोरिकल जगह है कि नहीं। मैं पीछे दिखा के आया हूँ लोगों को, वो आवाम तंग कर रही थी, वैसे मैंने कुछ ना कुछ बना ही लिया। वैसे ये देखें जी, ये वो घर है। ये देखिए इन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये मकान बनाए हैं। गवर्नमेंट ने टका नहीं लगाया। क्यों जी? गवर्नमेंट ने कोई पैसे नहीं दिया। हमने 75 सालों में अपने हाँ जी, आगे किया। 4 पीढ़ियां हमारे यहाँ से गुजर गई। हाँ दादाजी आए थे, हाँ जी, बाप गया, बेटा गया, मेरा बेटा, हाँ जी, 4 पीढ़ियां हो गई हमें यहाँ पे। हाँ जी। और हम कहते हैं जी 33,000 रुपये किराया कर दो। 33,000 रुपये किराया कर, 1 महीने का कमर्शियल रेंट दो जी हमें। 600 रुपये किराया था, तो 30,000। हाँ जी, ये देखे जी, ये घर है हमारे पुराने, सामने हीरा चरगा, कराची रेड रॉक, ये आपको बहुत सारे यूट्यूबर से दिखाया होगा। वो पुरानी हवेलियाँ देखे सामने, ये देखने वाली चीज़ें हैं। हीरा चरगा तो 20-25 साल हुए यार। ये इलाका 20-25 साल से बहुत पुराना है। ये वो इलाका है जहाँ पे लाशें उठाई थी लोगों ने आके। हाँ जी, हमारे तो जली हुई लाशें, हाँ जी, जले हुए घर, जले हुए घर थे। ठीक है, उनको आके हमारे बड़ों ने साफ़ किया था, बिल्कुल ऐसे, फिर इस बस्ती को बसाया था। बिल्कुल ऐसे ही। ये इनकी भी दादी ने बड़ा, यहाँ पे इनकी दादी जिंदा होती तो वो बताती हैं आपको। ये सारे हमारे मल्लेदार हैं, ये बच्चे सारे हमारे अपने हैं। ये सामने का इलाका है जिसको पार्क लेन कहते हैं। पार्क लेन, पार्क लेन आपको पता ना, नवाज शरीफ साहब ने पार्क लेन में घर लिया है लंदन में। हाँ जी, यहाँ भी एक पार्क लेन है। ये आप सीधा सामने अंदर जाएंगे ना, ये भी पार्क लेन है। हाँ, इसको हम पार्क लेन कहते हैं। है पार्क लेन, पार्क लेन कहते हैं। यहाँ पे पीछे आप जाएंगे ना, पुराने वक्तों में अंग्रेज़ों के बंगले होते थे, और यहाँ से घोड़ा गाड़ियाँ जो हैं, क्योंकि ये रोड काफ़ी खुले होते थे, ये रोड इतने छोटे नहीं होते थे, ठीक है। इस साइड पे भी कुछ सलून्स थे टेम्पल रोड की। पीछे जो है सारा पुराने महलों को छोड़ के सारा कब्रिस्तान। ये इस एरिया की हिस्ट्री है। ये पुराने लाहौर का हिस्सा है, लेकिन आई थिंक इसको लाहौर का कोई भी यूट्यूबर इसकी हिस्ट्री को जो है वो कवर नहीं कर रहा, हालांकि इसमें बहुत कुछ कवर करने के लिए है। तो बहरहाल जी, अब आपको दिखाता हूँ मैं गुरुद्वारा। बैठो, आ जाओ, आपको मैं गुरुद्वारा दिखाता हूँ, जो यहाँ का मशहूर गुरुद्वारा है, जिसकी निस्बत से इसको टेम्पल रोड कहा जाता है। तो ये गुरुद्वारा जी आज से कोई 7-8 साल पहले ऐसा नहीं था। ये गुरुद्वारा ये देखें आप, ये बना दिया जी सिखों ने डोनेशंस दे के।
ये वो गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारे की हम तज़ीम करते हैं जी। क्यों जी? हमारा ये इस गुरुद्वारे की तज़ीम हमारे लिए लाजिम है। और ये देखो, ये कब की दुकानें, छोटी छोटी दुकानें हैं, पुरानी दुकानें हैं ये हम जब से बैठे हुए हैं, जब से ये दुकानें यहाँ पे हम आए थे दिल्ली से, कटेज कार्ड अपनी लाशें उठा के दफना के, तो हम यहाँ आए हैं जब से। तो अब तक ये हम इन्हीं दुकानों में, और ये अब हमारे किराया 30-40 हज़ार रुपये कर रहे हैं महीने का। जो 1,000 रुपये 1200 में किराया आता 2 महीने का, अब ये इन्होंने 30 हज़ार रुपये कर दिए। दुकानों की हालत देखें, ये खड़े होते तो छत हमारे सर पे लगती है। इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। सही बात है, कुछ नहीं इन्होंने किया। कभी कोई 1 रुपया नहीं लगाया। यहाँ पे हमें पानी का, हर चीज़ का हमने खुद कनेक्शन लगवाए हैं। गैस का कनेक्शन हमारा, बिजली का हमारा, और छोटी ईंट की कच्ची दीवारें थी यहाँ पर, जो इन्होंने हमें 1 रुपया नहीं दिया। वो हमने खुद अपने खून पसीना बहा के हमने 3-3 बार तो, और जब बारिश होती थी तो कच्ची छतें हमारी, तो कई बहनें माएँ इस छतों के नीचे गिर के तो अपना जो है ना वो तो ही है। हकीकत है। ये गुरुद्वारा हमारे लिए सर का ताज है जी। इस गुरुद्वारे की हम तज़ीम करते हैं। लेकिन आज इस गुरुद्वारे की आड़ में जो कुछ हो रहा है ना, उन लोगों के साथ जो पाकिस्तान आए अपने घर बार उजाड़ के, अपनी कोठियाँ छोड़ के, उन लोगों के साथ जो हो रहा है वो गलत है। क्योंकि अब जो सिख बरादरी है वो ओबियसली अपनी पुरानी पूरी जगह क्लेम करना चाह रही है, और वो पुरानी जगह जो है उसमें पुराने घर भी शामिल हैं। तो ओबियसली वो लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह इन लोगों को तंग करके यहाँ से निकाला जाए, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। ये देखें जी। हाँ जी, ये हालात इन्होंने, और ये इन दुकानों, ये इस शुरू से इस दुकानों में है, और इनकी छतों की हालत देखिए, टपक रही है सारी छतें। गुरुद्वारा तो नया बन गया, लेकिन इनकी छतें ऊंची नहीं गिरी। ये देखें, सड़क से नीचे है, और ये जब खड़े होते हैं सर पे लगती है हमारी छत। हाँ जी, इन्होंने, और उसका 30-30 हज़ार रुपये किराया हाँ दे जी। दिया। अब हमारे रशीद भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम रशीद भाई। ये रशीद भाई थोड़ी सी वीडियो बना रहे थे ज़रा। ये जो काफी बना लिया, अरे वीडियो तो बनाओ ना। बना रही है। देखिए क्या तो आप जो पंगे ले रही है ना, उसका वीडियो बना रहे हो। अच्छा, हाँ, कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं बोलना नहीं, बस आप वीडियो बना के उनको भेजें। वो जो ये जो लोग हैं ना, जैसे कि जो नॉन लीग हैं, वो ज़्यादा नहीं बोलते, हुकूमत इनकी है ना, इस करके ये लोग नहीं बोल सकते। वो बोलते हैं जो PTI के, क्योंकि हमें शऊर दे दिया। हमारे जो लीडर है ना, उसने हमें शऊर दे दिया है कि हमारा हक क्या है, हम वो हक अपना लेंगे इनसे। इनको तो हमें माल का हकूक दे दिए जितनी ये, जब ये 50 पैसे से हमारा ये लगा हुआ, इसका रेंट 50 पैसे से, हमारे 50 पैसों से अब ये 1200-1300 रुपये 2 महीने का हम किराया दे रहे हैं। और इन दुकानों में इस करके रहे कि चलो यहाँ के किराए कम है, और हम कब के यहाँ पे हैं, लेकिन इन्हें हमें कोई फैसिलिटी देकर सिखों ने तो बनवा लिया। इनकी दुकानों की कोई मरम्मत नहीं करते। महकमे का सूल है कि 40% इस पे महकमा देने का बजाज है। हाँ जी, लेकिन ये हमने 1 रुपये से लेके 1 लाख तक हमने खुद लगाने हैं। महकमे ने कोई हमें किसी किस्म की कोई भाई जी मल्ला देखें पीछे से। और लगा के हमने खुद से किया है। जो ये कुछ बेहतर ही नजर आ रही, बाकी इस तरह के करते, इनसे भी बदतर हालत में जब इन्होंने हमें दिए थे, इससे भी बदतर हालत में थे। छोटी और चूने की चुनाई की ये जो है ना जगह थी, जो हमने ये थोड़ी बड़ी ईंट बना के अपनी मेहनत से किया। तो अब ये इन्होंने जो है ना कहते हैं जी, अगर आप किराया नहीं आप नहीं दे अफोर्ड कर सकते तो आप खाली कर दें। हाँ जी, कहा जी हम कहाँ जाएं, या तो हमें कोई इससे उसका मुतबादल दे दें कोई अच्छी जगह, या हमें कोई अच्छे हैंडसम
अमाउंट दें, हाँ जी, ताकि हम किधर जाके अपना मकान लें। बिल्कुल बिल्कुल। हम वहाँ से आए थे, हमें मिला क्या? जुल्म है जी, जुल्म है, बिल्कुल। यकीन करें, मुझे 22 साल हो गए इस एरिया से गए हुए। ये देखें, बड़े बड़े घर लोगों ने बनाए हैं, शानदार किस्म के घर, कोठियाँ, अपने पैसे से। कोई किसी ने गवर्नमेंट से कोई उधार नहीं लिया, कोई पैसा नहीं लिया, अपना पेट काट काट के सारी जगह बनाई है। और जनाब ये गुरुद्वारा आप देखें, हम इसको लाइक करते हैं जी, हम इस गुरुद्वारे के, ये हमारे लिए भी मुकद्दस है, लेकिन मेरा ख्याल है इसके पीछे जो साजिश रची जा रही है ना, कि यहाँ के लोगों को निकाल के यहाँ पर सिखों को लाकर बसाया जाए, उसके हम बहुत ख़िलाफ़ हैं और ऐसा हम इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। गुरुद्वारा के क्वार्टर्स की बैक साइड अब हम इस तरफ जा रहे हैं और ये देखें आप, ये मकान तो हम गिर चुके हैं। ये हैं जी वो बस्तियाँ जो 47 में लोगों ने आके बसाई अपनी मदद आपके तहत। ये बेसिकली गुरुद्वारे का हिस्सा थे, गुरुद्वारों के क्वार्टर्स थे, जहाँ पर फसादात के दौरान लाशें जलाई गई, दंगे हुए, लोगों ने खुद आके यहाँ पे सफाइयाँ की, इन घरों को तामीर किया। यहाँ पर भाई साहब कच्चे घर थे, छोटे छोटे के कमरे के। ये जो आपको आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नज़र आ रही है ना, इनको ये बिल्डिंगें कहते हो, काफल है। वैसे तो ये भी अब घर जो हैं काफ़ी शिकस्ता हाल है, लेकिन आपको एक घर यहाँ पे बाकी है 47 का, वो आपको दिखाते हैं इनकी हालत क्या थी। ये है जी वो घर, ये वो 47 का घर है। अभी इसके ऊपर उन्होंने बना लिया थोड़ा सा, वरना ये यहीं तक था। इस घर की हालत देखिए आप, ये 47 का मकान है। इन गलियों की हालत देखिए आप, ये देखें ये, और इन घरों के अंदर पानी टपक रहा है। ये देखें जी, ये देखें आप, ये एरिया, इस घर का किराया ये मांग रहे हैं कितना जी? 20-25,000, 30,000, 35,000, किसी का 40,000। हाँ जी, इनको शर्म भी नहीं आ रही, कोई हया वाली बात है ना। इन घरों का किराया 35,000। इसके बारे में क्या कहेंगे? जुल्म है। जिसका किराया 700 या 800 है, उसका किस रेशो से किराया बढ़ा रहे हैं? ये देखें ना आप, उसका 30,000, किसी का 25,000, किसी का 35,000, किसी का 40,000। कहते हैं कि जी नहीं तो आप खाली कर दें। क्या बाप का माल है ना, खाली कर दें, ठीक है ना। मतलब आज 70 साल के बाद, 80 साल के बाद आप उन मुहाजिरों के बच्चों से कह रहे हो, उनसे किराया बढ़ाने का कह रहे हो, जिन्होंने अपनी जानें दी, लाशें पूर करके पाकिस्तान आए, इस मुल्क को बसाया, अपने भरे पूरे घर छोड़ के आए, अपनी हवेलियाँ छोड़ के आए। इनके रिश्तेदार आज भी रह रहे हैं हिंदुस्तान में ना। बिल्कुल, हमारे रिश्तेदार अभी भी वहाँ पे अपना है, दिल्ली में आज भी मौजूद है। दिल्ली में हमारे कसापुर में हमारी अभी भी अपना जगह है जो हम छोड़ आए हैं वहाँ से, लेकिन हमें यहाँ पाकिस्तान में मिला कुछ नहीं। जो मिला वो भी छीन रहे हैं। ये 2.5 मरले के मकान, वो भी छीनने की कोशिश। हाँ, वो भी नहीं देने, उसके भी हमें कितने दो जी? 30,000, 35,000। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये लोग नहीं जानते वो क्या होती है। तो जनाब ठीक है, अल्लाह ताला रहम करे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला, अल्लाह इनके दिलों में रहम डाले, इनको अकल दे, समझ दे इन लोगों को। हाँ जी, जो ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। यहाँ के लोगों की मुश्किलात हल हो, अपने लोगों को बचाएं जी। सिखों के चक्कर में ना अपने लोगों को बेघर मत करें, इतनी सी बात है। ये किसी आइंस्टाइन को भी आपको आइंस्टाइन नहीं होना चाहिए बात समझने के लिए, समझ रहे हैं आप? आपको सिर्फ मुहब्बे वतन, सच्चा पाकिस्तानी होना चाहिए। शुक्रिया।